हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं अपना एक और लहंगा स्टिच कर रही हूँ। मैंने अपनी हल्दी का और अपनी मेहंदी का जो लहंगा है वो स्टिच कर लिया है, लेकिन मुझे एक और लहंगा स्टिच करना है क्योंकि मेरी जो मैरिज है वो रात की है। तो इसलिए मुझे दिन में कुछ आउटफिट चाहिए पहनने के लिए। तो मैंने सोचा कि रेडीमेड से अच्छा मैं खुद क्रिएट करती हूँ। तो मैंने वेलवेट का ये रेड कलर का फैब्रिक लिया है इस तरीके से, और का ब्लाउज़ मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। तो ये दो कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं मैंने अपना लहंगा बनाने के लिए। तो अभी पहले कलियों वाला लहंगा बनाऊंगी मैं, तो पहले इसकी कटिंग करूंगी और फिर इसे डिज़ाइन करूंगी। पहले कटिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये वाला फैब्रिक है और एक ये वाला फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक का कॉम्बिनेशन करके मैं अपना आउटफिट रेडी करने वाली हूँ। तो अब करूँगी मैं कलियों को कट। तो कलियों को कट करने के लिए सबसे पहले तो मैं फैब्रिक को अच्छे से उसे बिछा लूँगी, और कली का जो फार्मूला है वो मैंने अपनी स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि कली 32 है, बेस 30 है, तो 32 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंच आएगा। तो 1 इंच में हमें 1 इंच और मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो 2 इंच आएगा। तो 2 इंच की कली जो है वो कट करनी है। उसके बाद अगर कली का घेर निकालना है, उसका फार्मूला भी मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। जैसे फैब्रिक मेरे पास 5 मीटर है, तो 1 मीटर का हमारा 39 होता है। तो 39 को हमें 5 से इंटू करना है और 195 आएगा। तो 195 को 32 जितनी हमारे पास कली है उससे डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। सॉरी कि 7 इंच आएगा। उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया, तो 8 इंच का जो है कली का घेरा निकालना है हमें। तो कुछ इस तरीके से हमें ये कली कट करनी है। तो मैंने यहाँ पर पूरा सही तरीके से फार्मूला जो है वो ऐड करके रखा हुआ है, जिसे देखकर हमें कली कट कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक है मेरा ब्लाउज़ का, और ये लाइनिंग है जिससे मैंने सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ। जैसे कुर्ती की कटिंग होती है, बस हमें कमर तक कटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक पे रखकर लाइनिंग को मैंने अपना ब्लाउज़ कट कर लिया है, और इसकी स्लीव जो है वो भी मैंने कट कर ली है। और ये है मेरे पास टोटल 32 कलियाँ। तो अभी मैं इसे यहाँ सेट कर रही हूँ कि कितना घेर आएगा। तो देख ही सकते हैं कि 32 कलियों का घेर बहुत अच्छे से आता है और फ्लेयर बहुत अच्छी आती है इसकी। तो ये मेरी फाइनल कलियाँ जो हैं वो कट हो गई हैं, और अब मैं इन्हें करूँगी जॉइंट। तो कलियों को जोड़ने का तरीका ये है। तो इस बार मैं कली को सिंपल तरीके से ही जोड़ रही हूँ, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है वो काफ़ी मोटा फैब्रिक होता है। तो मैं इस तरीके से उल्टे के साथ, मतलब सीधे के साथ सीधा जोड़ रही हूँ, सिंपल तरीके से जैसे कली जोड़ते हैं। और मैं इसे इंटरलॉक करवाऊँगी क्योंकि वेलवेट जो है वो काफ़ी मोटा होता है। और अगर मैं जैसे कि मैंने अपने 2 लहंगे क्रिएट करे हुए हैं, हल्दी का और मेहंदी का, उसमें मैंने इंटरलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इस तरीके से कलियों को जोड़ा है कि इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, दोनों लहंगों का लिंक, मेहंदी का और हल्दी का। तो अब बारी आती है, कलियां तो मैंने ज्वाइंट कर ली है, और अब मैं कलियों पे लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से तो ये है तो मेरे मेरी लहंगे 32 की जो कलियां कलियाँ हैं वो ज्वाइंट मैंने कर ली हैं। और लहंगे में अटैच करने क्योंकि वाली हूँ। अभी मैं इन कलियों पे लेस लगाऊंगी तो तो बहुत ये अच्छे कुछ से इस तरीके से जो है इसकी वो और लुक आएगी। मैं इसमें ये वाली तो जो लेस अभी है जब मेरा लहंगा थोड़ा इसे थोड़ा रेडी अटैच हो गया, करने तो वाली मुझे ये लहंगा वैसे लग रहा था जैसे सब्यसाची वाला लहंगा होता है, कुछ इस तरीके से लग रहा था मुझे। तो अभी मैं इसे प्रेस कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जो वेलवेट होता है वो थोड़ा खिंचाव आ जाता है वेलवेट में। तो इसलिए इसे अच्छे से मैंने प्रेस किया, और अब मैं लगाने जा रही हूँ इसके घेर के लिए बॉर्डर। पहले तो मैंने इसमें फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है, और मैंने इसे अच्छे तरीके से इसका घेर जो है उसमें इसे जॉइंट कर लिया है। और अब बारी आती है इस घेर में ये लेस लगाने की, बॉर्डर लेस लगाने की। तो जिसमें मैं ये लगाऊंगी, और कुछ इस तरीके से मैंने फ्यूज़ पेपर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा नीचे वाला घेर होता है उसमें थोड़ा भारीपन आएगा, थोड़ा
ये अच्छे से टिकेगा फिर फ्यूज़ पेपर का यूज़ करके। कई तो इसमें बुकरम भी इसको भी लगाते हैं इसमें, लेकिन बुकरम से ज़्यादा अच्छी फ्यूज़ पेपर होता है। फ्यूज़ पेपर हमारा ज़्यादा अच्छे से लगता है। तो अभी और अब मैं इसमें करेंगे ज़िप वाली अटैच करूँगी और ज़िप अटैच करने के बाद पारी आती है ऊपर की बेल्ट अटैच करने की। तो बेल्ट अटैच करने के बाद अब मैं इसका जो है वो फ्रंट नेक जो है उसे कट करूँगी। तो मैंने फ्रंट नेक की शेप कुछ इस तरीके से रखी है। तो सबसे पहले मैं इसमें पाइपिंग अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर ली और बीच से इसे मैंने कट भी कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं पोटली बटन अटैच करूँगी। इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। तो ये अभी मैं बनाऊँगी पोटली बटन। तो पोटली बटन मैंने बना लिए हैं, अब इन्हें अटैच करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी जो है लाइनिंग की पट्टी मैंने यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर मैं ये पोटली बटन को ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पोटली बटन जो है वो भी मैंने लगा लिए हैं। अब दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखकर मैंने इसे यहाँ से स्टिच कर लिया है और यहाँ से बैक से इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। अब बारी आती है बैक नेक की, तो जिसे मैंने डमरू शेप में मैंने कट किया है। और अब इसमें भी मैं पाइपिंग जो है वो अटैच करूँगी, क्योंकि पाइपिंग से नेक की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छे से आती है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा फ्रंट वाला नेक था उसका मैंने फ्रंट नेक की जो डीपनेस है वो मैंने ज़्यादा रखी है, और यहाँ उसके नेक के बीच में मैं ये वाला जो है वो पैटर्न जो है वो मैं अटैच करने वाली हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ से इसे रख लिया है, अच्छे से मैंने बिठा लिया है। अब यहाँ से मैं इसे स्टिच करूँगी। तो मैंने इसे यहाँ से अच्छे से स्टिच कर लिया है और कुछ इस तरीके से मेरे फ्रंट नेक की लुक लग रही है। अब यहाँ से मैं इस लेस को अटैच करूँगी और यहाँ पर मैंने बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और बैक नेक की मैंने हुक पट्टी भी यहाँ पर ज्वाइंट कर ली है इस तरीके से। और ये है मेरी नेक की फिनिशिंग और मैंने बैक नेक पर भी लेस को अटैच कर लिया है और मेरे बैक नेक की फिनिशिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी आई है लेस वगैरह लगाकर। और अब बारी आती है मेरी स्लीव की। तो मैं स्लीव पे भी कुछ डिज़ाइन करने वाली हूँ इस लेस से। एक तो ये लटकन वाली लेस और ये, तो अभी करती हूँ मैं स्लीव पे इस लेस का कुछ डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो मैं ये झालर वाली जो लेस है उसे अटैच कर लिया है मैंने। वो भी मैंने अंडरग्राउंड तरीके से इसे अटैच किया है, सिर्फ मोती मोती नज़र आएंगे बाहर। और अब इस लेस का मैं कुछ डिज़ाइन करूँगी स्लीव के ऊपर। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर लिया है और अभी बारी आती है कुछ और डिज़ाइन करने की स्लीव पे। तो अभी मैं ये थ्रेड वाले जो एम्ब्रॉयडरी वाले रिंग हैं उन्हें मैं इनमें अटैच करूँगी। तो मैंने ये भी अटैच कर लिए हैं और ये है स्लीव की फ़ाइनल लुक। तो स्लीव भी रेडी होगी। तो अब बारी आती है लटकन बनाने की। तो मैं लटकन का डिज़ाइन इस लेस से बना रही हूँ कुछ इस तरीके से जैसा वीडियो में दिख रहा है। तो मैंने अपनी सारी जो लटकन है वो रेडी कर ली है और ये है मेरी सारी लटकन के पैटर्न जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये है मेरी लेस की लटकन की फ़ाइनल लुक। तो अभी इन्हें मैं ब्लाउज़ में और लहंगे पे अटैच करने वाली हूँ। तो ये है मेरी सारी लटकनों का ये जो मैंने ढेर बना के रखा हुआ है। तो ये है सारी लटकन का डिज़ाइन मेरी और ये अभी मैं इन्हें अटैच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई है अपने दुपट्टे के लिए लेस जिसे मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ और ये मैंने डबल शेड में दुपट्टा डाई करवाया हुआ है। तो अभी दुपट्टे की बारी आती है डिज़ाइन करने में। तो अभी मैं ये लेस पहले अटैच करूँगी। तो ये बहुत सुंदर सीक्वेंस वाली और किरण लेस जो है
वो मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। ये थोड़ी अलग डिज़ाइन की है, किरण लेस होती है और ये सीक्वेंस वाली लेस है। काफ़ी सुंदर लग रही थी और मुझे इसमें लगाने का बहुत मज़ा आया। और अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ कि मैंने ये लेस जो है लगाकर मैंने दुपट्टे में कंप्लीट कर लिया है और ये इसकी लेस लगाकर जो है ये लुक है। अभी मैं इसमें ये थ्रेड वाले जो हैं मिरर प्लास्टिक वाले, इन्हें मैं पूरे दुपट्टे पे लगाने वाली हूँ और फिर इस दुपट्टे की जो फुल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा इस साइड वाला कलर है, इसमें मैंने रेड कलर का लगाऊंगी ताकि ये मेरे लहंगे के साथ जो है वो मैच हो जाए। और बीच में सारे कलरफुल जो वाले थ्रेड हैं मिरर वर्क वाले, इन्हें मैं यूज़ करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने दुपट्टे की फ़ाइनल लुक। तो ये है मेरे दुपट्टे की फ़ाइनल लुक, जो कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने इसे पूरा डिज़ाइन कर लिया है दुपट्टे को। और अभी इसके बाद मैं अभी लहंगे की जो है वो फ़ाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है मेरे लहंगे की फ़ाइनल लुक, जिसमें मैंने लटकन वगैरह लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अभी इसका ब्लाउज़ मैं दिखाती हूँ। तो ये है इसका ब्लाउज़। तो अभी ये मैं वियर करने वाली हूँ अपनी शादी के दिन में, क्योंकि मेरी शादी जो है वो रात को है। अब मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे लहंगे की फ़ाइनल लुक। ये थी मेरी लहंगे की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरा लहंगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और स्टिचिंग कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।